जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को यह बताने वाला हूं कि आखिर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती को यहां पे 4660 वैकेंसी निकाली गई थी और इतनी वैकेंसी आने के बाद लगातार बच्चे एक ही कमेंट कर रहे हैं कि इसका एग्जाम कब होगा और एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो आप सभी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमें वीडियो की बात करें यहाँ पे, तो लगातार आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल रहे होंगे जिसमें नई नई डेटें यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन आज मैं आपको जो डेट बताने वाला हूं वह एक टेंटेटिव डेट है और इसी का कोडिंग आपको यहां पे अपनी तैयारी करना है। उसी के हिसाब से आपको अपना यहां पे शेड्यूल बनाते रहना है। आप सभी जानते हैं वैकेंसी यहां पे 4660 निकल के आई हुई थी, लेकिन आगे आने वाले समय में उम्मीद लगाई जा रही है कि यही वैकेंसी बढ़कर कम से कम 15000 वैकेंसी आप सबके सामने हो जाएगी। ठीक है, और यदि वैकेंसी 15000 होती है तो आप सब के लिए यह भी एक बड़ी भर्ती मानी जाएगी, क्योंकि आरपीएफ को छोड़कर रेलवे में जितनी भर्ती आई हुई है लगभग वैकेंसी सारी बढ़ाई गई, लेकिन अभी आरपीएफ को छोड़कर। और मैं आप सभी को एक बात यहां पे और बता दूं, वही वैकेंसी बढ़ाई गई जिसका भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आरपीएफ का अभी यहां पे फॉर्म स्टेटस भी जारी नहीं हुआ है, तो अभी इसका प्रोसेस यहां पे स्टार्ट नहीं हुआ है। और जैसे भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का यहां पे प्रोसेस स्टार्ट होगा, ऐसे भी यहाँ पे थोड़ा मोड़ा जैसे फॉर्म स्टेटस भी अगर जारी हो गया तो आप सभी की वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज कर दी जाएंगी। तो वैकेंसी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म समझना है वैकेंसी बढ़ेगी। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि आप सभी तैयारी को लेकर कितना ज़्यादा यहाँ पे शर्त है। बात करें तैयारी को लेकर कितना ज़्यादा आप सभी यहाँ पे एक्टिव हैं, क्योंकि तैयारी अगर बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई अगर आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें होना बिल्कुल तय है। क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का जो एग्जाम होगा उसमें आप सभी का 120 क्वेश्चन आने वाला है और 120 नंबर का रहने वाला है। 1/3 का आप सभी को निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा इस भर्ती में। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पे बात करें तो आप सभी का 35 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग आने वाला है। ठीक है, और 35 क्वेश्चन ही आप सभी के यहाँ पे मैथ आने वाले हैं। कितने उनमें मैथ आने वाले हैं, तो बच्चे क्या परेशान होते हैं, मैथ और रीजनिंग में अगर हम सारे सिलेबस और टॉपिक अगर कवर कर लेंगे तो हमारा मैथ और रीजनिंग यहाँ पे गलत होने की बहुत ही कम संभावना होगी। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए तो 50 क्वेश्चन सिर्फ आप सभी के यहाँ पे जीएस से आने वाले हैं। क्या होने वाला है, 50 क्वेश्चन सिर्फ आप सभी के यहाँ पे जीएस से आने वाला है। बच्चों कहना था कि हमारे जीएस के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रेलवे में बहुत ही अलग प्रकार से जीएस पूछा जाता है और हम तुक्का लगा नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहने वाला है। तो तैयारी हम किस प्रकार से करेंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई तैयारी करने के लिए अगर आप सभी 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं फाइनल लिस्ट में, तो आप सबको यहाँ पे जीएस, मैथ और रीजनिंग की ये पीडीएफ लेकर पढ़ लेना है। आप सभी अपना आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में एक सीट पक्का कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो जीएस के क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से रेलवे में पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन आप सभी को इन पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा जीएस का। और मैथ और रीजनिंग के वो टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा जो टॉपिक आपके आरपीएफ के एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ें तो आप सभी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे 3 से 4 महीने की मेहनत टीम करके निकाली है, तो आप इसको जाया मत जाने दीजिए और इस मेहनत को आप सभी लीजिए और एक्सेप्ट करिए और अपनी वैकेंसी जो है पक्की करिए। आपको यहाँ पे कुल 4000 प्रश्नों को संग्रह मिलेगा, 4000 प्रश्न और उत्तर आपको दोनों मिलने वाले हैं। और यही पर अगर बात करें पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन इसी 4000 में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, टोटल आप सभी को यहाँ पे 89 रुपये में, बात करें तो 8-9 रुपीज़ में आप सभी इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आप आज 89 और 90 रुपये लालच न करते हुए पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो आप आने वाले रिजल्ट में अपना रोल नंबर पक्का कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी क्यूआर कोड देख रहे होंगे, आप सभी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर भेज देना है। यह एक व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप सभी को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। टीम आपसे संपर्क करके आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करा देगी, पीडीएफ आपको दे देगी। 100% शुद्धता के साथ काम हो रहा है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर पढ़ रहे हैं। अब की बार आपकी बारी है, आप बिल्कुल देरी ना करते हुए पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़ें, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में, अगर आप सभी अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो 8-9 की पीडीएफ लेकर पढ़िए। आप सभी का यहाँ पे स्कोर बढ़ेगा और आप सभी यहाँ पे फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम आने की संभावना है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने बता दी। लगातार बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आखिर इसका अब यहाँ पे एग्जाम कब होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम की बात करूँ तो रेलवे में जितनी भर्ती आई हैं उस सम के तरफ यहाँ पे आपका माइंड घूमता है, लेकिन मैं आपसे इतना कहता हूँ कि यहाँ पे कौन भर्ती निकल के आई, एएलपी की भर्ती निकल के आई। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन की भर्ती आई, फिर आप सबकी आरपीएफ की भर्ती आई। ठीक है, अगर बात की जाए तो एएलपी का यहाँ पे फॉर्म स्टेटस जारी कर दिया गया है और टीयर फर्स्ट यहाँ पे कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। उसके बाद जब एक बार यहाँ पे एएलपी का एग्जाम कंडक्ट हो गया
तो उन्हीं सेंटरों पर उन्हीं सारी चीज़ों पर टेक्नीशियन का भी एग्जाम हो जाएगा और आरपीएफ का भी एग्जाम उस पर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो समय कम है। आरपीएफ वाले बच्चे जो सोच रहे हैं हमारा एग्जाम तो 2025 में होगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आपके एग्जाम यहाँ पे अक्टूबर के महीने में होने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से तैयारी की जा रही है एलपी को लेकर, और जैसे एलपी के एग्जाम यहाँ पे हो जाता है तो विभाग को कुछ और व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हीं सेंटरों पर उन्हीं सारी चीज़ों पर आपका टेक्नीशियन का भी एग्जाम हो जाएगा और उसी के बाद आप सभी का आरपीएफ का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। टाइम आपके पास देखा जाए बहुत कम है, क्योंकि अक्टूबर के महीने को अगर आप सभी टारगेट लेकर तैयारी करते हैं तो तैयारी में लग जाइए। 8-9 की पीडीएफ अगर आज लेकर आप पढ़ते हैं तो आगे आने वाले रिजल्ट में आप अपना नाम भी पा सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए जाकर पीडीएफ लीजिए, क्योंकि आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए ही उस पीडीएफ को यहाँ पे बनाया गया है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सच्चे मन से हमको अब की बार वैकेंसीज में एक सीट अपनी पक्की करनी है तो वही बच्चे जाकर लें, ठीक है। बाकी यहाँ पे जिनको टाइम पास करना है कोई आवश्यकता नहीं है लेने की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम की आखिर डेट क्या है। देखिए आपको बता दें, एग्ज़ाम की कोई आपको यहाँ पे फिक्स डेट नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ यहाँ पे तो 15 अक्टूबर के बाद आप सभी के एग्ज़ाम कभी भी यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। तो लगातार बच्चे यहाँ पे यही सवाल कर रहे थे और सितंबर के लास्ट तक आप सभी के फॉर्म स्टेटस भी यहाँ पे जारी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? फॉर्म स्टेटस भी आप सबके जारी हो जाएंगे और लगभग बच्चों का फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। रिजेक्ट बहुत ही कम बच्चों का होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने पर्सनल डिटेल में कोई गलती कर दी है या फिर क्वालिफिकेशन भरने में कोई गलती कर दी है तो इन सब कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। रिजेक्ट होता है फोटो वगैरह अपलोड करने से, अगर आपने गलत तरीके से टोपी वगैरह पहन कर अगर आपने अपलोड कर दिया है तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। बाकी सभी का फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 35 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग के आते हैं। टोटल आप सबको यहाँ पे 90 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। 90 मिनट के अंदर आप सभी को सारे क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं और तुक्का आपको बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत सारे बच्चे इसी की वजह से यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो आपको गलती ना करते हुए जाकर 8-9 की पीडीएफ लेकर पढ़ना है और अपनी एक सीट आगामी भर्ती में पक्का करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।